ततो जय मुदीर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोली लाल लाल की जय। श्री राधे। नाम ही पार लगाए, नाम ही बिगड़ी बनाए। नाम ही पार लगावे, नाम ही बिगड़ी बनावे। मुझे तो तेरे नाम का एक सहारा, नाम ही पार लगावे, नाम ही बिगड़ी बनावे। नाम ही पार लगाए, नाम ही बिगड़ी बनाए। नाम ही पार लगाए, नाम ही बिगड़ी बनाए। प्रहलाद ने भी तो नाम की रट न लगाई। प्रहलाद ने भी तो नाम की रट न लगाई। नाम उपासक जग में थी एक जनाबाई। नाम उपासक जग में थी एक जनाबाई। थे उसके उपले पुकारे, हाँ विठल विठल उचारे। थे उसके उपले पुकारे, कि विठल विठल उचारे। हमें भी दे दो अपने नाम का सहारा। नाम ही पार लगाए, नाम ही बिगड़ी बनाए। प्रभु नाम सारा कल्याण कर सकता है। प्रभु नाम कल्प वृक्ष है। बात इतनी सी है कि हम चाहते क्या है। सदगुरु की जरूरत यहां पड़ती है। गाड़ी में पेट्रोल है, इंजन है। गाड़ी पेट्रोल से चलेगी, इंजन से चलेगी, तो ड्राइवर क्या करेगा? ड्राइवर गाड़ी को दिशा देता है। दाएं चलो, बाएं चलो, तेज चलो, धीरे चलो, ब्रेक लगाओ, स्पीड दो। गुरु इस नौका का खेवटा है, इस नौका का ड्राइवर है। हमें समझना है कि करना क्या है, तो अपने गुरुजनों के पास बैठना पड़ेगा। काम नाम से ही बनेगा, नाम के बिना नहीं बनेगा। फौजी को पिस्तौल दे दी, बॉर्डर पे खड़ा कर दिया, नीरी पिस्तौल भी कुछ नहीं करती अगर गोली नहीं। और नीरी गोलियां दे दो, पिस्तौल ना दो, तो वो भी कुछ नहीं करती। सामने वाले को अगर गोली मारेगा इस तरह, तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, जख्म हो जाएगा छोटा सा। और पिस्टल में रख के मारेगा तो स्पीड पिस्टल देगी। इसलिए नाम जपते हुए गुरुजनों का संग करो। बाबा नानक ने भी कहा है, ऐसा नाम जप मन रंगी। ऐसा नाम जपो जो तुम्हारे मन को रंग देगा उसके रंग में। नानक पाइये साध के संगी। रंग में तब रंगोगे जब साधु का संग करोगे। भगवान कितने रूपों में मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, उसकी दक्षिणा तो नाम ही है। आहुति तो हरि नाम है।
काम तो हरि नाम से बनेगा, लेकिन हरि नाम जपते हुए हम चाहते क्या है? कई लोग ऐसे भी हैं, प्रहलाद जैसे। प्रहलाद के पिता थे हिरण्याकश्यप। ये दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। और हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह अवतार लेके मार दिया था। जब पहले मनुष्य शत्रुपा इस जगत में आए, मानव पहला बना, तो मानव मुसीबत का घर है, इंसान मुसीबतों का पुतला है, मुश्किलों की जड़ है। हम तुम सारे ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, खत्म ही नहीं होती डिमांड। पहले वह डिमांड है, रहूं कहां? तो जगह। उस जगह को पाने के लिए श्री भगवान वराह अवतार लिए, क्योंकि धरा को हिरण्याक्ष राक्षस जो सातल में ले गया था। अगर मूल में कथा पूरी सुने ना हम, ध्यान देना, तो जगत में ईश्वर के अलावा कोई है ही नहीं। हाँ, जब देवकी के 6 पुत्र लाके भगवान ने दे दिए थे, जानते हो कि नहीं कथा? देवकी ने जब द्वारिका भगवान ने बनाई तो भगवान से कहा, देवकी ने भगवान से कहा कि मैंने सुना है कि तुम परमात्मा हो, तो मेरे 6 पुत्रों को मुझे लाके दो, मरे हुए पुत्र मुझे मृत पुत्र जीवित लाके दो। तो भगवान ने वो 6 पुत्र लाके दिए थे। भगवान के नाना और नानी, बेटा तो बेटा ही होता है, उनके मन में आया कि कंस ने हमें जिंदा जी कभी अपने पुत्र होने का एहसास भी नहीं होने दिया, काश हम भी उसको पुत्र की तरह लाड लड़ा सकते। तो उन्होंने कृष्ण से मांगा तो नहीं, लेकिन कन्हैया समझ गया। कुछ कन्हैया हम जैसों को इस लीला के माध्यम से बताना भी चाहता था। तो कन्हैया ने कंस को बुलाया, मरे हुए कंस को, उसकी आत्मा को याद किया। थोड़ा इधर कर दे मेरी तरफ, इस वाले को थोड़ा सा। तो कंस आए, थोड़ा सा करना बस। तो कंस ने आकर के कहा कि मैं किस जगत के पिता की बात करूं? मेरी तरफ ध्यान दो, बस ज्यादा ना करना, कुछ ठीक है। किस जगत के पिता की बात करूं मैं? हो गया, ठीक है, ठीक है। किसी जन्म में ये पिता थे, किसी जन्म में ये पिता थे, किसी जन्म में ये पिता थे। कहां से आए थे कंस? कंस आए थे भगवान के धाम से। बस बस, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कंस आए थे भगवान के धाम से। अब 2 बार नाम ले लो ताकि आपका चित्त भी टिक जाएगा, नहीं तो सुन। जय राधा राधा, 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 जय राधा 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 राधा, राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, जय 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 राधा 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 राधा, राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, जय 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 राधा 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 राधा, राधा राधा।
राधे। तो कंस आए कहां? भगवान के दरबार से। मतलब कंस भगवान का ही हुआ। अभी और देखो, जटायु को जब रावण ने मार दिया तो श्री राम ने कहा जटायु से कि आप जाके सीता हरण की बात मेरे पिता दशरथ से न कहना। इसका मतलब जटायु वहीं जा रहे हैं जहां पहले से पिता दशरथ है। ध्यान से सुन रहे हो क्या? दशरथ जहां है वहीं जटायु जा रहे हैं। और आगे कहा राम जी ने कि अगर मैं अवध का नरेश हूं, रघुकुल का सुत हूं, दशरथ का पुत्र हूं, तो वो दिन दूर नहीं जब मैं रावण का वध कर दूंगा और रावण स्वयं आकर के सारी बात बताएगा। मतलब रावण भी कहां जाएगा? ठीक होगी बात के लिए? सब भगवान के धाम से आए, हम भी तुम भी। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को। तो फिर कथा कीर्तन ग्रंथ हमें क्या समझा रहा है कि जिस नगर से हम आए हैं, जिस देश से हम आए हैं, जब तक उस देश में नहीं लौट जाएंगे, जब तक अपने घर नहीं वापस पहुंच जाएंगे, तब तक बेचैन और चिंतित, व्याकुल, परेशान ये रहेंगे ही रहेंगे। अभी जिनको जगत में थोड़ा बहुत आसरा मिला हुआ है, जिसे सुख नाम की ये कह सकते हैं, उसको भ्रम पड़ गया कि मैं सुख में हूं, इसलिए वो भजन करते भी नहीं, पूरी तरह से मन में लगते। इसलिए भगवान जब किसी पे पूर्ण कृपा करता है तो प्रतिकूल, हमारे मन के अनुकूल हमारी पत्नी ना हो, मन के अनुकूल हमारी संतान ना हो, तो फिर भगवान ही याद आएगा। माया इसको जानबूझ के इस तरह का बना के रखती है, हमें उम्मीद लगा के रखती है कि मेरा बेटा मेरा कल्याण कर देगा, मेरे काम आ जाएगा। 20 साल तक मां पालती रहती है, पति तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, वो सोचती है चलो ये तो कैसे भी अब बेटा बड़ा होगा तो मेरी सारी मुसीबतों का हल मिल जाएगा। वो तो 20 साल के बाद पता लगेगा ना। फिर भी माया ऐसी विचित्र है कि इंसान को फिर ये लगने लगता है कि पोता होगा तो वो कर देगा। पुत्र ने तो कुछ किया नहीं, अब पोता कर देगा। ये परेशानियों से निजात पाने का एक ही मार्ग है, परमात्मा। एक माता जी कल मुझे बोली कि मैं डिप्रेशन में रहती हूँ, क्या करूं, चिंता बनी रहती है। जितनी भी चिंताएं, इनका हल एक ही है, भगवान। और भगवान से जुड़ करके ही हल मिलेगा। आप सोचो कि रसगुल्ला यहां रख दें, आप यहां खड़े हो जाओ, मुंह में थोड़ा बहुत पानी आ जाए तो आ जाए, स्वाद नहीं आ सकता। दूध यहां रख दो, जामुन दही का यहां रख दो, तो दूध दही तो बनेगा, लेकिन नाली में फेंकने वाला। अगर इसकी कीमत बढ़ानी है, इसका स्वाद बदलना है, तो जामुन को बीच में मिलाना पड़ेगा। इसी तरह अगर सच्चा सुख चाहते हो तो भगवान से जुड़ना पड़ेगा। हम जो नाम जप रहे हैं, बिना जुड़े जप रहे हैं, बिना भगवान को अपना बाने जप रहे हैं। भगवान है बस वो। जैसे हमारा पड़ोसी है कोई, और पड़ोसी मंत्री है, तो हम उसकी जी हुजूरी करते हैं, सवेरे शाम सल्यूट लगाते हैं कि मंत्री है, काम आ जाएगा। इसी तरह भगवान भी हमने एक मंत्री समझा हुआ है कि पावरफुल कोई आदमी है, हमारे मुसीबत के समय काम आ जाए। अपना नहीं है। मेरी बात को पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे? अपना नहीं है।
अपने बेटी के सवेरे 4 बजे लामा फेरे होने हैं तो कोई और जगह ना जगह माँ बाप जगना ही पड़ता है। अपनी दुकान खोलने जाना है सवेरे 3 बजे, दूध आएगा, दूध वालों की दुकान, कोई आवे ना आवे तो उसको जाना ही पड़ेगा। हाँ के ना, अपने भगवान की प्रभात फेरी है, हमें जाना ही पड़ेगा। ये अपने लिए है सारा कुछ, और अपना अगर मान लिया जाए तो आनंद ही आ जाए। हमने अपना माना क्या, बस बात याद पड़ी है। माना भी है कि नहीं माना, सुनने में तो बहुत कुछ पता है। भगवान को अपना मानना है तो सबसे बढ़िया जो इजी वे है उसमें है कि उसको अपना पुत्र मान लो। जब उसको अपना पुत्र मानोगे तो फिर पुत्र जैसा व्यवहार भी करना पड़ेगा। जनाबाई थी नामदेव की नौकरानी, दासी। नामदेव नाम जपते थे, नाम कीर्तन करते थे, जनाबाई भी नाम कीर्तन करती थी और कृष्ण को अपना पुत्र माना। ये नामदेव के घर कपड़ा धोने का काम करती, झाड़ू लगाने का काम करती और सरोवर में जाकर के कपड़े धोती। बूढ़ी हो चली थी तो कपड़े से भरी बाल्टी कौन उठावे। तो भगवान 10-12 साल का एक बच्चा बन के आ जाते और बाल्टी उठा करके रख देते ऊपर। ये नहीं बताते कि मैं कन्हैया हूं, ऐसे कोई गली का बालक बन के आ जाए। अच्छा, कोई भी आ जाते रूप बना के, कितने सारे रूप, लेकिन जना किसी भी रूप में आ जाए भगवान, वो समझते कन्हैया ही आया है। अच्छा जा, उठा के वहां रख और शाम को मंदिर में आना, मैं तुझे प्रसाद दूंगी। इस तरह की बात मानती है कि भगवान आए, मेरा बेटा आया है। मान्यता में कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन मान्यता को निभाने में मुश्किल है। आप कुछ भी मान लो, किसी को भाई मान लो, दोस्तों में मान जाते ना भाई बन गया। बनाने में तो 1 मिनट लगता है, लेकिन उसको निभाने में वो तो तब पता लगेगा ना जब वक्त पड़ेगा। हाँ के ना, हमने किसी को कहा बहन हो तुम मेरी, कहने में क्या जाता है। इससे तो हम गली गली रोज ही कुछ ना कुछ बनाते ही रहते, कभी किसी को भाई, किसी को बहन, किसी को मौसी, किसी को भाभी। ये रोज हमारे तो बोलचाल में ये बात है, चाची जी, मासी जी, भाभी जी, सलीका है पंजाबियों का तो खास तौर पे है। जनाबाई भगवान को पुत्र मानती, नाम जपती और रस लेती। एक बांके बिहारी के बाहर में एक भिखारिण थी, वो भी कृष्ण को अपना पुत्र मानती। ये कलिकाल की घटना है, बहुत पुरानी नहीं है, ज्यादा 60-65 साल पुरानी बात। कौन थी वो? बांके बिहारी की भिखारिण। हम सेठानी है, हमारा नखरा ढीला नहीं पड़ना, इसलिए कह रहा हूं कि जब हम बांके बिहारी के मंदिर जाएंगे, कोई भीख मांग रही होगी भिक्षा, हम कैसे डिजाइन से बात करते हैं वो अपने आप से पूछ लो। वो भिखारिन, कहने को भिखारिन, वैसे तो संतों की संत, कुछ इतना ही पैसा इकट्ठा करती थी या इतनी वस्तु जितना उससे ठाकुर जी का पेट भर जाए, उसका पेट भर जाए। बाजार से आटा चावल लेके सीधा सामान, और कन्हैया के लिए खेल खिलौना लेकर के वो घर जाती है। घर कहाँ था? तो जो सोने के खंबे वाला मंदिर है ना, उसका जो मेन गेट है, उसके लेफ्ट हैंड पे छोटी छोटी कुटिया बनी, आज भी है। अब उसमें कोई नहीं रहता, ताले लगे लगे, क्वार्टर से छोटे छोटे। उन दिनों वो वहीं रहती थी, छोटे से लड्डू गोपाल थे उसके, उसे अपना पुत्र मानती और उसके लिए बाजार से झुंझुना, गुब्बारा, खेल खिलौना ले जाती
और जैसे ही जब ताला खोलती तो कन्हैया छलांग मार के प्रकट होकर के, जैसे बालक होता है कोई, ऐसे उसका थैला खोलता कि आज मेरे लिए क्या लाई, झुंझुना खेलता, जो वो लाती उससे वो खेलता कन्हैया। फिर वो डोलू देके उसको कहती जा टोटी से पानी भर के ला। तो बाहर दरवाजे पे टोटी लगी हुई थी, अब तो नहीं है, मैंने अभी देखा था पिछली बार, बहुत पहले से तो थी, हमने देखी थी, अब तो नहीं है, दुकान हो गई। तो वहां से कन्हैया पानी भरता और भर के घर ले जाता। ध्यान देना, अगर बाय चांस उस समय हम होते, मैं आपकी बात नहीं करता, अपनी कर लेता हूँ, आप भी बीच में जुड़ जाना अगर हो तो, और कोई बालक पानी भर रहा है और हमें प्यास लगी है, तो हम किस तरह से डील करते उसके साथ, किस तरह से बात करते, क्या ढंग होता हमारा। और जिस कन्हैया को ढूंढने गए हैं वो कन्हैया पानी भर रहा है और हम कहते हट बालक पीछे हो जा, अरे छीट मेरे ऊपर आ रही, दिख नहीं रहा तुम्हें। इसलिए संत कहते हैं संभल संभल के चलो रे भैया, सबके आगे सिर झुकाओ, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान कहाँ है क्या नहीं, क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, एक दिन ऐसा हुआ, वो जो माता थी, मान लो शेरपुर की थी, जिस भी गांव की थी, तो गांव का कोई व्यक्ति बांके बिहारी को मत्था टेकने आ गया, माथा निभाने आया। उसने कहा बुआ जी आप यहां, कुछ भी कह दिया होगा, चाची जी जो भी जिसे कहते हैं। तो उसने आगे से कहा हाँ, अरे यहाँ भीख क्यों मांग रही हो कुछ? अरे क्या करूं, जब से आई हूं ना तो किसी गांव वाले ने पूछा, ना कोई बातचीत पूछने आया कभी, ना हमारी खबर किसी ने ली, हम मर गए कि जी गए। उस माता ने अपना उलाना दिया। समझ में आ रहा है आपको? घर गई, आज ना कन्हैया प्रकट हुआ, ना उसने थैला खोला। अब हैरान, आवाज मारे जो कन्हैया, जो उसने नाम रखा हुआ था, लेकिन ना वह हिले ना डुले, जैसे हमारे घर में कन्हैया। हमारे घर के लड्डू को हमारे घर मिलते कहाँ है? अब बड़ी परेशान हो गई। उसके गुरुजी थे राधा रमन के गोसाई, अपने गुरुजी के पास गई और गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरा कन्हैया बोलता नहीं। गुरुजी ने कहा कि तुम ऐसे करो, आज रात को मेरे पास छोड़ जाओ, मैं बात करता हूं फिर बताता हूं। गुरुजी के पास कमरे में पधरा के कन्हैया को चौखट पे बैठ गई। घर कैसे जाए? हमारे तुम्हारे जैसा कोई होता तो इन लोगों को टोकरी में लेके जाते हैं ठाकुर जी, फिर आश्रम में छोड़ जाते हैं, फिर उन्हें सुध नहीं, उन्होंने पानी पिया कि नहीं पिया, रोटी खाई कि नहीं खाई, किसी ने पूछा कि नहीं पूछा, जान छुटी, बस पधरा दिया कहीं, अब जा मर्जी कुछ पे लड़ाओ। तो लेके क्यों गए थे? कुछ सजा थोड़ी थी कि लेके जाना है। ये तो प्रेम के रिश्ते हैं, प्रेम के वलवले हैं। नहीं है प्रेम तो कोई बात नहीं, हम तो नहीं लेके जा रहे, हमारे पास प्रेम ही नहीं, क्या करें? जिस दिन नहीं रहा जाएगा देख लेंगे। तुमसे भी नाराज आए उसके बिना फिर बात दूसरी है। केवल डिजाइन के लिए ले जाना, इसके लिए सब पर कोसते हैं, फिर कहते हैं महाराज जी वो गलत कर रहे हैं। गलत तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन दिखावा ना करो। हम तुम्हारा नहीं रहा जा रहा, फिर बात दूसरी है। और जब तुम्हारा नहीं रहा जाएगा फिर तुम नीचे बैठ जाओगे और जो कुर्सी उस पर कन्हैया को बिठा दोगे। ये थोड़ा ही होगा कि कन्हैया यहां बैठा, सामने तुम झूठे बर्तन लेके रोटी खाओगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? इसलिए उनको ले जाना चाहिए अपने साथ भगवान, जिनका गुजारा ही नहीं है, फिर उनका रहन सहन भी उसी तरह का हो जाता है। तो
दहलीज पे बैठी रही, घर नहीं गई। सवेरे सवेरे गुरुजी बस कमरे से निकले, फिर चरणों में गिर गई, गुरुजी बताओ ना क्या हुआ। रो रो के आंख में नील पड़ गए थे। इसको महसूस करो ना बेटा। एक हम भी हैं, हमारे पास भी लड्डू गोपाल है, एक उसका लड्डू गोपाल है। गुरु जी के पास है कि सवेरे बताऊंगा, और वो रात भर रोती रही और हम रात भर चैन से सोते रहे एसी कमरे में। भगवान स्टोर रूम में दाखिल है। कहीं तो इससे भी बढ़कर है, भगवान को केवल बिस्किट खिला दिया क्योंकि प्याज लहसुन उसमें नहीं होता, खूब तड़का लगा के खा लिया। तो ये पाखंड है, बुरा नहीं माने। फिर किसने, फिर मंदिर है ही मोहल्ले में एक, वहां जाके दर्शन करके आ जाओ बस। तो मंदिर ये थोड़ा कि गली गांव में कहीं मंदिर नहीं होते, वहां भगवान ही विराजमान है। आप जाओ, वो पंडित जी लगा लेंगे अपने ढंग से भोग, तुम जाओ नमस्कार करके आ जाओ, जो तुम्हारी भेंट है धराओ। अगर तुमने स्पेसिफिक भगवान अपने पास रखे, ठाकुर जी अपने पास साथ रखे हैं, या उनके साथ आप रह रहे हैं, भगवान की आप आश्रित हैं, तो फिर देखो वो मालिक है, हम उनके दास है ना। मोटी बात तो यही है, पहली बात। ना आप पुत्र मानो ना आप कुछ, ये तो पहला सबसे शांत भाव है ना, कि वो भगवान है और हम कौन है, पुजारी। ये तो है कि नहीं है। और भगवान जो है वो ऊंचे ही होते हैं पुजारी से, तो सेवक से स्वामी ऊंचा ही होता है। अब सेवक वही करता है जो स्वामी को पसंद हो। तुम आरती में गाते हो हर बार, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, स्वामी जय जगदीश हरे। तो सेवक कैसा होता है? क्या तुम्हारे घर का नौकर तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ खा सकता है तुम्हारे सामने, जो तुम्हें पसंद ना हो? मान लो आपको मांस पसंद नहीं, और तुम्हारा नौकर आके तुम्हारे घर में मांस पका के खा सकता है? बोलो। जो तुम्हें पसंद नहीं वो तुम्हारे सामने उसके करने की जरूरत भी हो सकती है। अगर जरूरत कर रहा है तो उसका मतलब गुंडा होगा, कोई तुमसे ज्यादा पावर रखता होगा, तुमसे ज्यादा सलूक रखता होगा, तुम्हारा खौफ नहीं डर नहीं उसको। इसी प्रकार घर में ठाकुर जी पधरा के उनको अपने निवास में लाके उनकी महफिल सजा के, घर में हम प्याज का तड़का लगा के, यानी ये तो जोरावरी हो गई, ये तो जबरन हो गया। नहीं तो मंदिर में भगवान थे ना, गांव में भगवान थे, आप जाओ नमन करो, आरती करो, पूजा करो, घर आ जाओ, खत्म हुई बात। लोकाचारी में दिखाने के लिए कि मैं भगवान को पधराया हुआ अपने घर में, और उनको भूखे मार देना, जानबूझ के उनके सामने ऐसी गंदी चीज परसना, खाना। अब तुम बताओ कि इससे भगवान आशीर्वाद देगा क्या होगा? ये तुम अपने आप समझदार हो। कौन कह रहा है कि अपने घर में लाके ठाकुर जी वैसे किसी को अपनी मर्जी से लाना ही नहीं चाहिए। ठाकुर जी तो गुरुदेव देते हैं। गुरुदेव हमारी उपासना के अनुसार पद्धति बताएंगे। अब जिनके पास बाल गोपाल है और सखी भाव की उपासना करनी है, तो सखियों को बाल गोपाल से क्या लेना देना है? कौन 16 साल की लड़की चाहेगी कि मेरा जो दूल्हा है वो 6 बरस का हो? तो उटपटा की बात हो जाएगी। बोलो हाँ के ना? तो ब्रिज भाव जो सुनने के लिए तुमने बिठाया है मुझे यहाँ, उसको समझने की कोशिश करो। मेरे साथ में कहां ठाकुर जी अपने पास, मेरे साथ कहां पधराए हुए? मेरे पास राधा माधव हैं, वहां विराजमान हैं आश्रम में। मैं नहीं लाता हूं, क्यों? क्योंकि मेरे पास ऐसी व्यवस्था ही नहीं है।
या तो उनका एक बकायदा मंदिर बना के चले, 4-6 आदमी हों जो उनकी रास्ता में रहे, चंवर डुलाते हुए चले, पीछे है ना मोर पच्छल करते हुए चले, तो फिर वो इतना सब करने के लिए ये प्रचार रुक जाएगा। मेरे साथ 20 आदमी की फौज हो सकती है, लेकिन जिस गांव, अब तुम्हारी बात नहीं, हम तो रोज ही गांव बदलते, रोज ही शहर बदल देते। जिस नगर में जाएंगे, जिस गांव में हर कोई आदमी आज 7 दिन के लिए महाराज जी कोई अपने घर में पधराना मुश्किल हो जाती है, ये लोगों का चलन है। मेरी बात नहीं हो रही, मेरे को तो यार तुम्हारा प्यार बहुत सारा है और बहुत जगह होता भी है। मैं लुधियाने चला जाऊं तो रात रात लोग घसीटते रहते, वहां चलो वहां चलो वहां चलो। बात उतनी नहीं है, बात है कि जब बीच का कुनबा होता है ना, उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। पहले श्रद्धा थी, आज से 10 साल पहले कथा में जो जैसे गंधर्व लोग हैं, लोग इनकी पूजा करते थे, चरण धोके पीते थे, वस्त्र अलंकार देते थे। आज 50 का नोट देके समझते हम सेठ साहब हो गए। हाँ, नत्था टेकने की बारी 50 का नोट ऐसे निकालेंगे जब मर ही गए, बिल्कुल उनके बाद कुछ है ही नहीं। समय की बात है, समय बदला, इसलिए फौज नहीं रखते। तो जो नहीं कर सकते वो नहीं करना चाहिए, ये मेरे कहने का मतलब, समझाने का बात इतनी है। हम ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी कर रहे हैं, लेकिन क्या ठाकुरों के अनुसार रह भी रहे हैं? जिस घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, वो माता जी क्या कहती है, मैंने ठाकुर जी रखे हुए। अरे रखा तो चौकीदार जाता है मूर्खो। ठाकुर जी पधराए हुए हैं, पधारे हैं हमारे घर। हमने गुरु जी रखे नहीं होते, गुरु जी हमारे जैसे को कितनों को रख लेगा। बड़ी कृपा से गुरुदेव पधारे हैं। इसी तरह घर में ठाकुर जी विराजमान है, तो ये कभी नहीं कहना गलती से भी कि अपने ठाकुर जी रखे हुए हैं। Who are you? तुम रखने वाले कौन हो? तुम्हारी औकात क्या रखने की? और अगर ठाकुर जी आए हुए हैं कृपा से, तो पहली बात, सबसे पहला भाव जो हम अक्सर दुनिया वाले मानते हैं कि तुम ठाकुर हो, मैं तुम्हारा पुजारी हूं, तुम स्वामी हो, मैं तुम्हारा सेवक हूं। ये तो स्वीकार करते हो कि नहीं? परमात्मा हमारा स्वामी है, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता स्वामी, कृपा करो भरता। मैं सेवक तुम स्वामी, लेकिन चलेगी घर में मेरी, इसे कहते हैं पाखंड, इसे कहते हैं नाटक। और ये भगवान अच्छी तरह जानता है। अब जो मैं कथा सुना रहा हूं, मैं जो इतना बोला हूं, ऐसा ना समझ लेना कि कोई मेरे कोई, तो मैं नहीं जानता किसी के ठाकुर जी है नहीं है क्या है, ऐसा मेरे विचार में नहीं है, दूर दूर तक है, मुझे याद भी नहीं। लेकिन जो बात मैं आप बोलने वाला हूं, जरा वहां से समझना। वो माता वात्सल्य भाव लेकर के भिखारण का एक कर्तव्य निभाती है, 10-20 रुपए इकट्ठा करती है, घर जाती है, ठाकुर जी से खेलती है, ठाकुर जी उसके साथ खेलते हैं। लेकिन आज कन्हैया नहीं बोल रहा, तो गुरु जी से पूछा कि क्या हुआ कन्हैया, क्या क्यों नाराज हो गया है? भगवान बहुत सेंसिटिव है, बहुत भावुक है, बड़ी जल्दी छुई मुई जैसा नाराज हो जाता है। हाँ, ये प्रेमियों की खास पहचान है, नाराज हो जाना, मान जाना, नाराज हो जाना, मान जाना। और प्रेम होता क्या है? तुम रूठे रहो, हम मनाते रहें, तो मजा जीने का और भी आता है। थोड़े शिकवे भी हों, कुछ शिकायतें भी हों, वो किसी भी भाव से हो। एक राजस्थानी माता, उसके पास भी छोटे से लड्डू को पालते हैं।
अब वो लड्डू गोपाल को पुत्र मानती थी, तो आते जाते उनको अच्छा चल चले झुंझुना खेल ले, मैं भी आई बस चने उबाल दूं फिर आ रही हूं। फिर थोड़ी देर आते जाते कहती हाँ खा लिया कि नहीं खाया, देख लाला अभी रुक जा, अभी तेरे पिताजी को भेजना है, यानी अपने पति को, उनको दफ्तर भेज लूं, फिर आती हूँ, फिर बात करते दोनों मां बेटा, तब तक तू झुंझुना झुन ले। अच्छा वो प्रसाद रखती थी कुछ, जैसे चूरी बना के रख देती। अब देखो बाल गोपाल है तो उनके आगे रोटी क्यों रख रहे हो भाई? अगर छोटा सा बच्चा है तो रोटी चूरी बना के दो ना, कैसे खाए? तो चूरी बना के आगे रख देती, कन्हैया खा लेते। लेकिन आज किसी बात से उसके कन्हैया भी बिगड़ गए, वो नहीं खा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके घर में कुछ मेहमान आ गए, तो मेहमान की सेवा में इतनी व्यस्त हो गई कि कन्हैया से बात नहीं कर पाई। तो देखा आते जाते तो नजर मारती थी कि खाली कि नहीं, आधी खाई थोड़ी खाई। और कन्हैया खा लेता तो गांव में शोर मचाने नहीं जाती थी कि मेरी कन्हैया ने चूरी खा ली। कोई पागल माई कहती होगी कि मेरे बेटे ने दूध पी लिया, एक बोतल भर के। समझ आ रहा है प्रेम किसे कहते हैं? थोड़ा थोड़ा छू रहा है कि नहीं तुम्हारे हृदय को? छू रहा तो 2 बार जरा हाथ उठा के कहिए जय जय श्री राम। प्रेम छुआने की ठाकुर जी की कोशिश है तुम तक। प्रेम होता कैसे? ऐसे नहीं बातों बातों ज्ञान होना अलग चीज है। सारा शास्त्र तुम्हें याद हो जाए, तुम्हें यहां बिठा दूं, तुम भागवत की कथा सुना दो, रामायण सुना लो, वेद सुना लो, सब सुना लो, वो अलग बात है। लेकिन प्रेम होना। उद्धव कौन थे? बृहस्पति के चेला, महाज्ञानी। प्रेम नहीं था उनके, इसलिए गोपियों के पास गए उद्धव। जानकारी होना प्रेम होना नहीं होता। हो सकता है प्रेमी को कोई जानकारी ना हो, उसे तो एक ही जानकारी है, क्या? मैं और मेरा जीवन। दूसरी को जानकारी से होती नहीं, उसके लिए दुनिया में कोई तीसरा होता ही नहीं। प्रेमी तो एक ही बात कहता है, तेरा सोना मां दरबार होवे, एक तू होवे एक मैं हूं, तेरे गल फुल्लां दा हार होवे, एक तू होवे। तीसरे की जरूरत ही कहां है? तीसरा आ जाए तो प्रेमियों को खलल हो जाता है, ये आया क्यों? दो प्रेमी बात कर रहे हो ना, उनका जानकार भी आ जाए, उनके लिए मुसीबत होती है, ये आया क्यों? और उनकी क्या कहिए जिनके कन्हैया ने एक गिलास खा ही लिया बाय चांस, और पूरे मोहल्ले में जो टिडोरा पीटने गई। अब वो प्रेमीन होगी कि क्या होगी, तुम अपने फैसला कर, इसमें तुम भी हो सकते हो। आज हम वात्सल्य की बातें करेंगे ना, कन्हैया वात्सल्य, यहीं से शुरू कर रहे हैं। ब्रज भाव प्रेम कहने की चीज नहीं है, प्रेम फील की चीज, अनुभव की चीज। और जिससे प्रेम करना है मरना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि प्रेमी को मरने का मतलब, प्रेमी को अपनी सारी बातें दबानी पड़ती हैं, अपने प्रेमास्पद की बातें उठानी पड़ती हैं। घर में तुम पति से निभाया है, पुत्र से निभाया, खुद से पूछ लो। इधर भाई साहब ने अपने बच्चों को पाला है, पूछ लो अपनी कितनी इच्छाओं को दबाया है, बच्चे की इच्छाओं को उठाया है, पूछ लो खुद से। और जिसने नहीं निभाया, अपनी भी रहा, उसे जगत भी कहता है बेकार है, इसको तो घर गृहस्थी भी चलानी नहीं है, ऐसा कहते ही। हाँ क्या ना? बात अगर भगवान की आ गई फिर तो सर्वोपरि। अब भगवान हमारे घर में विराजमान है और हम भगवान के ऑपोजिट खा रहे हैं, पहन रहे हैं, बैठ रहे हैं और कह रहे हैं हम भगवान वाले हैं। ये तो यूं हो गया कि जानबूझ के किसी को चिढ़ा। इसलिए पहले था कि मंदिर में, गांव के बाहर एक मंदिर होता था, गांव के बाहर आउटसाइड,
वहां जाओ, अपनी बात करके वापिस आओ, क्योंकि अपवित्रता इधर रहे वो पवित्र रहे। फिर आया गांव के अंदर, अब आया घर के अंदर, अब आ गया कमरे के अंदर। लोग रजाई में सुलाने लगे, बिस्तर के अंदर भी आ गया भगवान, ये भी ठीक है, लेकिन रखो कहीं भगवान को अपने साथ साथ जरूर अपने हृदय में बिठा के, लेकिन वलवले तैयार रहें, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो संत डांटते ना टोकरे में क्यों लेके गए, फिर आके मुझे कहा महाराज जी देखो हम भगवान को, तो तुमने भगवान मानते तो तमाशा बनाया है। मैं सबको नहीं कह रहा जी, तुम अपनी अपनी बात ठीक हो तो तुम जानो, मैं नहीं कह रहा, तुम्हें कुछ चैलेंज